नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कहा भी गया है रमन्ति इति रामः, अर्थात जो रोम रोम में रहते हैं, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करते हैं, वही राम हैं। राम इस जीवन का मूल मंत्र हैं। राम मृत्यु का मंत्र नहीं, अपितु राम तो गति का नाम है। राम थमने ठहरने का नाम नहीं, राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। महादेव काशी में मृत्यु शैया पर पड़े किसी भी व्यक्ति को राम नाम सुनाकर भवसागर से तार कर देते हैं। भगवान शिव के हृदय में सदा विराजित रहने वाले राम सारे लोगों के कण कण में रमे हुए हैं। दोस्तों, कबीरदास जी ने कहा है कि आत्म राम अवर नहीं दूजा, अर्थात आत्मा और राम एक ही हैं, एक दूसरे से अलग तो हो ही नहीं सकते। वैसे तो राम नाम कबीर का बीज मंत्र है। राम नाम को उन्होंने अजपा जप की तरह, अर्थात जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, अपितु जो श्वास और प्रतिश्वास के गमन और आगमन से संपादित किया जाता है, वही राम नाम बताया है। कबीर जी ने यहाँ तक कहा है कि सहस्त्र 21 6 से धागा निहचल ना के पोवे, अर्थात मनुष्य अपने जीवन के जीवित आयाम के अंदर 21,600 बार नाक के सूक्ष्म द्वार में श्वास लेता है और श्वास को बाहर छोड़ता है, अर्थात प्रत्येक श्वास और प्रश्वास में वह राम का स्मरण करता है। इस तरह से राम हर एक को जीवित रखते हैं। हम यह भी जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में लिखा गया। बाद में तुलसीदास जी ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना कर राम को आदर्श पुरुष भी बताया, जिससे ज्ञात हुआ कि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। दरअसल राम का जीवन आम आदमी का जीवन है। आम आदमी की ही मुश्किल उनकी मुश्किल है। वे हर उस समस्या का शिकार हुए जिन समस्याओं से आज का इंसान वास्तव में जूझ रहा है। बाकी देवता तो हर क्षण चमत्कार करते रहते हैं, लेकिन जब राम की पत्नी का अपहरण हुआ तो उसे वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम ने कोई चमत्कार नहीं किया, अपितु रणनीति बनाई, पुरुष धर्म निभाया। लंका जाने के लिए उनकी सेना ने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि एक एक पत्थर जोड़कर पुल बनाया। यह उनकी कुशल प्रबंधक क्षमता को दिखाता है। जब राम अयोध्या से चले थे तो साथ में सीता और लक्ष्मण थे, और जब लौटे तो पूरी की पूरी सेना के साथ में एक साम्राज्य को नष्ट करके एक और साम्राज्य का निर्माण करके। राम अगम है दोस्तों, संसार के कण कण में विराजते हैं, सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं। तभी तो कबीर कहते हैं कि निर्गुण राम जपऊँ रे भाई। आदि कवि ने उनके संबंध में यहाँ तक लिखा है कि वे गांधीर्य में सागर के समान और धैर्य में हिमालय के समान हैं। राम के चरित्र में पग पग पर मर्यादा, त्याग, प्रेम और लोक व्यवहार के दर्शन होते हैं। राम ने साक्षात परमात्मा होकर भी मानव जाति को मानवता का एक बहुत ही अद्भुत संदेश दिया है। उनका पवित्र चरित्र लोकतंत्र का प्रहरी, उत्प्रेरक और निर्माता भी है। इसीलिए तो भगवान राम के आदेशों का जनमानस पर इतना गहरा प्रभाव है, जो युगों युगों तक रहने ही वाला है। हमारी धरोहर सभी पुराणों में, जिनमें वामन, वाराह, नारदीय, लिंग, अग्नि, ब्रह्म वैवर्त, पद्म, स्कंद, गरुड़ पुराण आदि इन समस्त पुराणों में राम कथा का संक्षिप्त रूप में उल्लेख जरूर हुआ है, तथा सभी पुराणों में राम को विष्णु का अवतार माना गया है। अवतारवाद को केंद्र बिंदु मानकर इन पुराणों में राम कथा कहीं न कहीं पर जरूर कही गई है। साथ ही इन पुराणों की कथा वस्तु राम अवतार के बाद वनवास से लेकर रावण वध पर्यंत तक की कथाओं में मुख्य घटना का वर्णन एवं राम के राजत्व की प्रशंसा की गई है। अगर दोस्तों समस्त पुराणों का अवलोकन किया जाए तो उससे ज्ञात होता है कि पुराणों में वर्णित राम कथा मूलतः वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही लिखी गई थी। और राम जी के लिए भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा था कि राम से बड़ा राम का नाम रहेगा, क्योंकि राम के नाम की तो महिमा ही महान है। प्रभु श्री राम का नाम सैकड़ों सहस्त्र मंत्रों से भी अधिक फलदाता है। भोले शंकर पार्वती से कहते हैं कि जो मनुष्य केवल श्री राम के नाम का आश्रय लेते हैं, वे मृत्यु के भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में रमते हैं। राम राम का महामंत्र सारे कष्टों का नाशक होता है। इस मंत्र के जाप से रणभूमि में विजय मिल सकती है, सभी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। यहाँ तक कि देवतागण भी, सारे देवगण भी इसी का जाप करते हैं। इसीलिए हे पार्वती, श्री राम के नाम का जाप तुम भी किया करो। यह राम का नाम परम महिमापूर्ण, संपूर्ण जनों में व्याप्त सूक्ष्म और स्थूल पापों का एक क्षण में नष्ट करने वाला होता है। और इस राम नाम को इस जगत में निरंतर विस्तारित करने में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाते हैं, वह हैं प्रभु श्री हनुमान और हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी। दोस्तों, श्री राम जय जय राम, यह मंत्र आपने कई बार सुना होगा।
और हो सकता है कि इसका जाप भी किया होगा, लेकिन आपको इसकी शक्ति का शायद पता न हो। इस मंत्र में वास्तव में इतनी शक्ति है कि आपको किसी भी बड़ी से बड़ी दुविधा से ये तुरंत बाहर निकाल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके उच्चारण या कहें कि जाप करने के लिए किसी भी नियम के पालन की आवश्यकता कोई नहीं है। इस मंत्र को आप दिन के किसी भी समय, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, जाप कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि श्री राम जय जय राम इस मंत्र की महिमा। दोस्तों, इस मंत्र में श्री, राम और जय ये 3 शब्दों का एक खास क्रम में दोहराव हो रहा है। श्री का यहाँ अर्थ होता है लक्ष्मी स्वरूपा, सीता या शक्ति से। वहीं राम शब्द में रा का तात्पर्य अग्नि से है, अग्नि जो दाह करने वाला है तथा संपूर्ण दुष्कर्मों का नाश करती है। मैं यहाँ पर जल तत्व का प्रतीक है, जल को जीवन माना जाता है, इसलिए इस मंत्र में मैं से तात्पर्य जीवात्मा से है। इसीलिए इस मंत्र का संपूर्ण अर्थ यह जाता है कि यह वह शक्ति है जो संपूर्ण दूषित कर्मों का नाश करते हुए जीवन का वर्ण करती हो या आत्मा पर विजय प्राप्त करती हो। इसलिए जो भी कोई इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है वह जहाँ अचानक आने वाली परेशानियों से बचा रहता है, साथ ही जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल उसकी उन्नति में कभी बाधा नहीं बनती, अर्थात उसके जीवन में उन्नति की निरंतरता नियमित बनी रहती है। दोस्तों, जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह हमारे चित्त में एक विशेष लय आने लगती है और जब व्यक्ति लगातार राम नाम जपता है तो रोम रोम में उसके प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक ऐसा मंडल बनना तय हो जाता है जिसको भेद पाना इस ब्रह्मांड में किसी के बस में नहीं। प्रभु श्री राम के नाम का असर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। इसीलिए तो कहा भी गया है कि होइए वही जो राम रचि राखा, को करे तरफ बढ़ाए शाखा। राम सिर्फ एक नाम नहीं है दोस्तों, ना ही सिर्फ एक मानव है, राम परम शक्ति है। प्रभु श्री राम के द्रोहियों को शायद ये मालूम हो कि वे अपने आसपास नरक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये चिंता छोड़ दो कि कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन प्रभु श्री राम का नाम सुनता है, जपता है, मानता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको राम रहस्य की एक बहुत ही अद्भुत जानकारी बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि महाराज जी हमेशा निरंतर राम का नाम जपते रहते थे। एक दिन बाबा एक भक्त के घर पर रात में गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात को अचानक कुछ भक्त उठने लगे और आपस में बात करने लगे कि यह जोर जोर से राम नाम कौन जप रहा है। क्या उनमें से कोई भक्त उठकर प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहा है, उनका गुणगान कर रहा है? उन्होंने ये भी पाया कि आवाज़ बहुत ही ठहराव वाली लेकिन विराट है। अतः उन लोगों ने उस शांतिमय आवाज़ की खोज की और खोजते खोजते वे सभी लोग महाराज जी के पास पहुंच गए। सबको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बाबा तो गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन उनके भीतर से ये बहुत ही अद्भुत, विराट और ठहराव वाली प्रभु श्री राम की आवाज़ निकल रही है। उन्होंने धीरे से कहा, बाबा, और अचानक महाराज जी उठ गए। इससे वह आवाज़ भी बंद हो गई। तब भक्तों ने हाथ जोड़े हुए महाराज जी से कहा कि आपके भीतर से राम नाम की आवाज़ निकल रही थी, इसका राज क्या है? दोस्तों, बाबा मुस्कुराए और बोले कि हाँ, मैं भी उस आवाज़ को सुनता रहता हूँ। पहले तो मुझे जपना पड़ता था राम का नाम, परंतु अब नहीं। बोलो श्री राम। और यह कहकर बाबा अचानक से खिलखिला उठे और भक्तों को जाने का आदेश दे दिया। तो भक्त लोग समझ गए कि जो जपता है राम का नाम, राम जपते हैं उसी का नाम। क्या आप जानते हैं कि राम नाम का राम सेतु से बहुत ही गहरा रहस्यमय जुड़ाव है? कैसे राम नाम से पत्थर पानी में उस समय तैर गए थे? दोस्तों, राम नाम इतना अद्भुत है, इसके कारण ही आप प्रभु श्री राम और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी को बहुत ही आसानी से पुकार सकते हो। महाराज जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य पूर्ण सत्यता के साथ अपने चित्त के अंदर राम नाम धारण किए रहता है, उसके तो एक बार राम बोलने पर ही हनुमान दौड़े चले आते हैं। हनुमान अर्थात स्वयं बाबा नीम करोड़ी महाराज जी। बाबा जी अपने भक्तों को सही मार्ग पर लाने के लिए या फिर अपनी कृपा का एक विशेष प्रसाद देने के लिए राम नाम का ही उपाय करते थे। महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को कहीं न कहीं राम नाम से ज़रूर टकरा देते और यह राम नाम का प्राप्त होना ही उनकी विशेष कृपा का सबसे अद्भुत स्वरूप है। बाबा ये भी कहा करते थे कि हम तो वायु हैं, वायु की तरह विचरण करते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त हमें कहीं पर राम नाम लेकर पुकारता है तो हमसे रहा नहीं जाता, हमें वहाँ पर जाना ही पड़ता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें उसे त्याग कर अपने भक्त के पास आना पड़ता है। ऐसे भक्तों के अनेकों संस्मरण भी हुए हैं जहाँ पर भक्त अगर बैठकर प्रभु श्री राम को तन्मयता से जब जपते हैं तो बिना याद किए और बिना बुलाए अचानक से महाराज जी उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं और वे बाबा को समक्ष देखकर बहुत ही आनंद विभोर हो जाते हैं। दोस्तों, होता ही इसलिए क्योंकि राम नाम जो है वो महाराज जी की सांस में एक डोर की तरह बंधा हुआ है। आप उस डोर को इस तरफ से खींचोगे तो उस डोर के दूसरे किनारे पर बंधे हुए बाबा हनुमान, बाबा नीम करोड़ी महाराज जी स्वतः ही आपकी ओर चले आएंगे। इस राम नाम की शक्ति तो इतनी अपरंपार है कि अगर आपको जीवन के अंदर कोई भी
धार्मिक, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक या फिर मान समृद्धि की ही क्यों ना कोई समस्या आ जाए, समस्याओं का समाधान एक राम नाम बहुत ही आसानी से, बहुत ही तीव्रता से कर देता है। युवावस्था में जब महाराज जी नीम करौरी गांव में रहा करते थे और हनुमान की अद्वैत स्वरूप के अंदर निरंतर साधना किया करते थे, उन दिनों गांव के लोग इकट्ठा होकर हनुमान जी के लिए भजन गाया करते थे। एक तरफ तो उनका भजन गाना हनुमान के लिए होता था, परंतु वास्तविक अर्थ तो उनका महाराज जी को रिझाना होता था। जब आपके सामने सहस्रीर बाबा हों और आपको ज्ञात भी हो कि यही हनुमान के अवतार हैं, तो मन करता है कि हम हनुमान की लीलाएं प्रत्यक्ष में देख लें और इसे अपना अलौकिक सौभाग्य बना लें। बताते हैं कि इसी के चलते नीम करौरी गाँव के लोग जब हनुमान जी के भजन गाया करते, तो वे एक भजन बहुत ही ज़्यादा उल्लास से गाया करते थे, श्री राम जय जय राम। और जब इस भजन का उच्चारण करते तो महाराज जी अचानक से खड़े होकर झूम झूम कर नाचने लगते। वो दृश्य बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलौकिक, बहुत ही रसमय होता था दोस्तों, जब महाराज जी पूर्ण रूप से अपने हनुमान के स्वरूप में आकर इस भौतिक जगत को पूरा नकारते हुए उसी के लय में अपनी प्राचीन स्मृति के अंदर खोए हुए हनुमान स्वरूप के अंदर ठुमक ठुमक कर नाचने लगते। गांव के लोग कहते हैं यूँ तो महाराज जी का शरीर बहुत ही विशाल और दृढ़ हुआ करता है, लेकिन उस समय जब बाबा नाचते ऐसा लगता हमारी दृष्टि के अंदर कि हम सामने एक बालक हनुमान को देख रहे हैं, जो हमारे बीच में राम रस में भीगा हुआ निरंतर ठुमक ठुमक कर अपने राम को और ज़्यादा आनंदित कर रहा है और उनसे ही उन्हीं के आनंद का रस लेकर अपने भक्तों पर उछाल रहा है। यह बहुत ही अलौकिक और सौभाग्यवान अनुभव होता था सभी भक्तों के लिए। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम मुझे यानी कि हनुमान को सिर्फ राम का नाम सुना दो, तो मैं तुरंत ही तुम्हारे रोम रोम में आ जाऊंगा और तुम्हारी सारे संकट से रक्षा कर जाऊंगा। और ये बात परम सत्य भी है। उस राम नाम को लेकर जब भी आप हनुमान जी के सामने बैठेंगे, महाराज जी के चित्र के सामने बैठेंगे, तो स्वतः ही जो कुछ आपके हृदय में चल रहा होता है वो पूरा का पूरा हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा से अपने समाधान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दोस्तों, इन सारी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए बस राम राम जपिए और इतना जपिए कि राम ही आपका नाम भी जपने लग जाएं। आप महाराजमय हो जाएं, हनुमानमय हो जाएं और महाराज जी भक्तमय हो जाएं। आशा करते हैं आज का ये राम रस से डूबा हुआ अलौकिक प्रसंग में वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।